नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रिकेट मेमोरोस्कोप। तो मैच 18 हमारा बहुत बढ़िया रहा। हमने कैप्टन किया था रविंद्र जडेजा, जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, और कुछ लोगों ने तो उनको ड्रॉप भी किया था। और हमारे वाइस कैप्टन थे बॉलर, जिन्होंने एक विकेट लिया। वो हम और भी इम्प्रूव कर सकते थे अगर हम हेड को वाइस कैप्टन करते थे, बट फिर भी हमारा क्लीन स्वीप हुआ है ये वाले मैच में, क्योंकि हमारी टीम थी बहुत बड़ी यूनिक टीम। हमारे लकी प्लेयर जो कि थे शिवम दुबे, वो थे हमारे टीम में। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, जो भी वो किसी के पास नहीं थे, वो भी थे हमारे टीम में। तो उसी के कारण और कैप्टन वाइस कैप्टन यूनिक होने के कारण कल था हमारा स्मॉल लीग में क्लीन स्वीप और हमारे साथ थे यूनिक प्लेयर। तो इसी तरीके से इस पर्टिकुलर मैच में कौन से प्लेयर हो सकते हैं यूनिक लकी प्लेयर्स या यूनिक ग्रैंड लीग के लिए प्लेयर्स, वो जानेंगे बेस्ड ऑन लक, बेस्ड ऑन क्रिकेट सेंस स्टैट्स। आपको बाकी यूट्यूबर्स के पास या आपको ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट अगर आपको पता है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। हमारे यहाँ पे या इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको देंगे लकी प्लेयर्स। तो दोनों को कंबाइन करते हुए आपका एक बहुत बढ़िया टीम बन सकता है। आपको डिसीजन खुद से ही लेने हैं, बट जो भी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है कभी कभी दो प्लेयर में, तो वो लक वाइज आप मेरा इनपुट ले सकते हो। अगर वो हेल्प करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे हमारे लकी प्लेयर्स में। तो सबसे पहले नाम आता है जो कि आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है, जॉस बटलर। तो अभी लास्ट वीडियोस में मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों का सवाल था कि ये प्लेयर के ऊपर जो कलर्स रहते हैं उसका क्या मीनिंग है। तो अभी मैंने वीडियोस में सारे जगह पे डाल दिया है कि उसका क्या मीनिंग है। तो ये मैंने क्लासीफाई किए हुए कैटेगरीज है, जिसके जैसे कि मैजिकल लक, अगर ब्लू लक है तो वो मैजिकल लक है। यहाँ पे होता ये चीज़ है कि अगर कोई भी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है या वो बेंच पे बैठा हुआ है, तो ऐसे दिनों पे उसको मिलता है चांस, और वो कुछ ऐसा खेलने का मौका मिलता है। या तो आउट ऑफ फॉर्म है तो फॉर्म में आ जाता है, या तो कभी कभी वो ऐसा रन आउट या ऐसा कैच लेके जाता है कि वो सुर्खियाँ बटोर लेता है। तो इसमें एक मैजिकल लक फैक्टर आ जाता है। अगर किसी के पास आता है ये ग्रीन लक, तो ग्रीन लक का मतलब है ये भी बहुत स्ट्रांग लक है, और यहाँ पे प्लेयर के परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे भी मैं ये ऑलमोस्ट दोनों इक्वल है। यहाँ पे भी मैन ऑफ द मैच के या एमवीपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ये है स्ट्रॉन्ग लक। स्ट्रॉन्ग लक भी एक बेटर लक है आफ्टर दिस टू लक। एंड फिर आते हैं ग्रीन एंड ऑरेंज लक। बट ऐसा कुछ नहीं है कि यही प्लेयर भी कभी कभी कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकता है, बट इन दोनों के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा गौर नहीं देता हूँ, क्योंकि ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। बट जो भी मैं सीक्वेंस लगाता हूँ वो आफ्टर वर्ड्स में कुछ ना कुछ फैक्टर लगा के आपको सीक्वेंस देता हूँ। तो आपको दिखेगा कि कभी कभी ऑरेंज प्लेयर बहुत स्ट्रांग होके भी वो लास्ट में है, तो उस केस में कुछ ना कुछ जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत डेप्थ में है, जो आपको समझाने में बहुत टाइम जाएगा, और सारे लोगों को वही सब चीज़ें जानने का इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए हम बनाते हैं सिर्फ लकी प्लेयर्स के लिस्ट। ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो भी लोग कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम शॉर्ट रखने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे जो प्लेयर हैं जॉस बटलर, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस पर्टिकुलर मैच में, और मैं उनको ज़रूर कंसिडर करूँगा। तो अभी 6 तारीख को मैच है। 6 तारीख को जो मैच होते हैं उसमें मोस्टली जो प्लेयर है वर्गो वाले वो भी चलते हैं, कैप्रिकॉन एक्वेरियस वो भी प्लेयर्स चलते हैं। उसके अलावा इनका जर्सी नंबर और ये 6-8 वाला फैक्टर जो इसमें है वो उनको बनाता है लकी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट वेरी स्ट्रॉन्ग लक वाले प्लेयर, फैब डुप्लेसिस। तो फैब डुप्लेसिस का रनिंग एज बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी तक वो आउट ऑफ फॉर्म है, और मुझे लगता है कि यही वो दिन है कि उनके फॉर्म में आने के चांसेस बनते हैं। तो अभी अगर फर्स्ट बैटिंग करती है आरसीबी, तो मैं इनको वाइस कैप्टन ज़रूर सोचूंगा, या कैप्टन ज़रूर सोचूंगा अगर आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करती है। और जॉस बटलर अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो फिर विराट कोहली चेसिंग में आएंगे, और विराट कोहली चेसिंग में आएंगे तो अच्छा करते ही है, तो फिर मेरे जॉस बटलर बन जाएंगे वाइस कैप्टन। इस तरीके का मेरा प्लान है इस पर्टिकुलर मैच के लिए। जैसे कि मैंने कहा, विराट कोहली के पास भी गुड लक वाले दोनों फैक्टर है, तो इसलिए वो बन जाते हैं मेरे थर्ड लकी प्लेयर। और इसलिए अगर वो सेकंड बैटिंग को आते हैं तो वो रहेंगे मेरे कैप्टन, अदरवाइज वो रहेंगे मेरे वाइस कैप्टन। ये फर्स्ट बैटिंग को आते हैं तो वो रहेंगे मेरे कैप्टन, और फर्स्ट बैटिंग को ये आते हैं तो उस केस में विराट कोहली ही रहेंगे मेरे वाइस कैप्टन। तो ये बात है।
और फिर अगर जॉस बटलर आते हैं फर्स्ट बैटिंग के लिए, तो उस केस में जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट बैटिंग मतलब विराट कोहली चेसिंग कर रहे हैं तो वो रहेंगे कैप्टन, जॉस बटलर रहेंगे वाइस कैप्टन। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। CVC ये दोनों इन केस ऑफ RCB बैट फर्स्ट, एंड CVC ये दोनों इन केस ऑफ RCB बैट सेकंड। तो ये बात है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे फोर्थ लकी प्लेयर, जो कि अगेन यूनिक प्लेयर है रविचंद्रन अश्विन, जो कि अगेन वर्गो वाले है और 9 वाला जर्सी है। तो 9 वाला जर्सी और विराट कोहली का स्कॉर्पियो और विराट कोहली के बाद 5 वाला फैक्टर, तो सारी चीज़ें हैं विराट के पास। सिमिलरली इसके बाद 9 वाला फैक्टर प्लस वर्गो, तो 2 चीज़ें हैं, तो इसलिए रविचंद्रन अश्विन भी बन जाते हैं मेरे लकी प्लेयर। तो हो सकता है कि ये बैट फर्स्ट करने आए और सेकेंड बॉलिंग आए, तो इस वजह से उनको अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि RR करेंगे बैटिंग फर्स्ट, और उसके बाद RCB आएगी बैट सेकेंड, और विराट फैफ डुप्लेसिस का लक अच्छा होने की वजह से मैच जीतेंगी RCB की टीम। चेस करते हुए विराट कोहली करेंगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और कैप्टन वाइस कैप्टन या तो ये दोनों मिलकर अच्छा करेंगे या तो ये भी अच्छा करेगा। ये मेरा स्क्रिप्ट हो सकता है ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मेरे ओवरऑल प्रेडिक्शन है इस मैच के रुख के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे कैमरन ग्रीन आते हैं फिफ्थ लकी प्लेयर, जिसके पास अच्छा लक है। 6 नंबर वाला मतलब 4+2 6 वाला है उसके पास जर्सी। उसके बाद आता है ग्लेन मैक्सवेल, लिब्रा, लिब्रा यानी कि वीनस, वीनस यानी कि नंबर 6। तो अगेन ग्लेन मैक्सवेल इस वजह से आता है मेरे टीम में। फिर आता है रिस टोपली, जो कि खुद जर्सी नंबर 24 यानी कि 6 पहनता है, तो इसलिए वो भी 6 फैक्टर की वजह से आ गया मेरे टीम में। उसके बाद यशस्वी जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल कैप्रिकॉन होने के कारण, ईयर अच्छा होने के कारण और प्लेयर में पोटेंशियल बहुत बढ़िया होने के कारण वो आता है मेरे नंबर 8 के पोजीशन पे। तो ये 8 प्लेयर में नो कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट रिस टोपली। रिस टोपली को आप एज पर बाय टॉस कंसिडर कर सकते हो, बट बाकी के 7 प्लेयर नो एनी कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद आते हैं संजू सैमसन, जो कि कैप्टन है, बट स्टिल अपोजिशन कैप्टन से उसका लक थोड़ा कम होने के कारण RR के मैच हारने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बट परफॉर्मेंस वाइज संजू सैमसन परफॉर्म भी कर सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है, तो उसको ड्रॉप करने का जरूरत नहीं। तो ये 8 प्लेयर हमारे हो गए फिक्स्ड 8 प्लेयर। फिर आते हैं कुछ जर्सी नंबर से 6 पहनने वाले, आवेश खान, जिसके पास किसी का ध्यान नहीं है, बट हम ट्राई करेंगे उसको कंसिडर करने का। अगर पॉसिबल नहीं भी होता है तो सारे ग्रैंड लीग में आवेश खान रहेंगे ही रहेंगे। फिर रियान पराग लक है। रियान पराग सब बोलते हैं कि क्या हुआ है ऐसा कि इस IPL में वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो वो एक अच्छे टाइम जोन से जा रहे हैं, तो 5 नंबर वाला उनके पास एनर्जी है और रनिंग एज भी 5 वाले से जा रहे हैं, और स्कॉर्पियो होने के कारण 9 का एनर्जी, मार्स का एनर्जी होने के कारण एक योद्धा जैसा खेल रहे हैं। तो ये है रियान परख का जादू। फिर आते हैं ट्रेंट बोल्ट, जो कि अनदर 18 जर्सी नंबर इन द अपोजिशन टीम लाइक विराट कोहली। सो ट्रेंट बोल्ट का भी होगा अच्छा परफॉर्मेंस ऐसा मुझे लग रहा है, तो ट्रेंट बोल्ट को भी हम बैटिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग फर्स्ट हो ड्रॉप नहीं करेंगे। तो 9 प्लेयर्स हमारे कंफर्म हो गए, ट्रेंट बोल्ट, संजू सैमसन और टॉप 2 लेयर के 7 प्लेयर्स वो हमारे टीम में फिक्स्ड रहेंगे, बाकी के एज पर टॉस। उसके बाद आते हैं युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, बट कैसे फिट कर पाएंगे देखेंगे। उसके बाद नांद्रे बर्गर एंड नवदीप सैनी। तो बात करते हैं नांद्रे बर्गर की। नांद्रे बर्गर जर्सी आउट होने के कारण मुझे लगता है कि परफॉर्म कर सकता है। नवदीप सैनी बेंच पे है, हो सकता है ऐसा कुछ ऐसा कि उसको चांस मिल जाए बिकॉज ऑफ उसके पास है मैजिकल लक, आता है तो अच्छा भी करके जा सकता है। सिमिलरली हिमांशु शर्मा का भी उसी तरीके का लक है, बेंच पे है, बट डायरेक्टली वो इन हो सकता है स्क्वाड में, और अगर गलती से हो जाता है तो फिर वो भी अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारे टॉप 16 लकी प्लेयर्स, जिनको कंसिडर करते हुए आप अपने फैंटेसी टीम को लक पॉइंट ऑफ व्यू बूस्ट कर सकते हो। तो ये हमारे लकी प्लेयर्स आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। और आपका जो सवाल था उसका भी मैंने जवाब दिया है कि ये कलर्स का क्या मीनिंग है, बट आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, क्योंकि मैंने जो सीक्वेंस देता हूँ उसके पीछे भी एक एडिशनल एनालिसिस होता है, उसके बेसिस पे आपको सीक्वेंस मिलता है। तो डोंट गो ऑन दिस थिंग्स, तो वो बात है। बट अगर ग्रैंड लीग करते हो तो आप ज़रूर इस पर ध्यान रख सकते हो, तो ये बात है। तो उसके अलावा अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि क्या बर्थडे देखकर कि मैं क्या ग्रैंड लीग दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, ये वो मैं जीत सकता हूँ कि नहीं जीत सकता हूँ, मुझे ये खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। तो मैंने पहले 2 वीडियोस जो पे जहाँ से ये चालू हुआ मैंने सबको रिप्लाई दिए हैं, बट अभी प्लीज़ मुझे वो क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि
उस पे बहुत टाइम चला जाता है। तो बढ़िया रहेगा अगर मुझे वो आप वैसे क्वेश्चंस ना पूछे कि मैं फैंटेसी खेलूँ या ना खेलूँ या ये सब चीज़ें। तो बढ़िया होगा अगर आप वीडियोस रिलेटेड या फैंटेसी रिलेटेड या ऐसे ही कुछ कमेंट्स करो या आपके खुद के प्रेडिक्शन दो, तो वो बात है। और यही चीज़ है। उसके अलावा अगर कोई हमारे व्यूवर्स में जो कि स्पोर्ट्स प्लेयर है और उसको खुद का जर्सी नंबर क्या रखे, ये सब बातें जाननी है, तो वो उसको मैं मेरे तरफ से ज़रूर फ्री में ये क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। लकी जर्सी नंबर उसके लिए क्या हो सकता है, कौन से लकी कलर्स हो सकते हैं, यही क्वेश्चंस। उसके अलावा ज़्यादा अगर जाना है तो वो नहीं, जस्ट ऑन मैसेज आई विल बी गिविंग द फ्री, आपको फ्री गाइडेंस कि आपको क्या जर्सी पहनना है क्या नहीं। तो ऐसा कोई प्लेयर है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो। बट आपको देना पड़ेगा कि आप कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो और कहाँ किस लेवल पे खेलते हो, ये चीज़ें आपको मुझे शेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको फ्री में गाइडेंस मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे माई 11 सर्कल टीम के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों अभी हम सिर्फ खेलने वाले हैं हमारे नए प्लेटफॉर्म जो कि हम स्विच कर रहे हैं माई 11 सर्कल पे, क्योंकि अभी ये नया पार्टनर है माई 11 सर्कल फॉर द आईपीएल का पूरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है। तो इसलिए ऐप भी इम्प्रूव हो रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेस्ट है जो जहाँ पे कंपटीशन भी कम है। और ग्रैंड लीग में भी आप देख सकते हो कि बहुत कम कंपटीशन है, बहुत कम टीम्स है, इसीलिए यहाँ पे जीतने के चांसेस भी उतने बढ़ते हैं। तो यही रीज़न है, सिर्फ 22 लाख लोग हैं जिसमें हम जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू जर्नी विथ माई 11 सर्कल वन एंड ओनली ऐप। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। आगे से हमारे चैनल में आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ माई 11 सर्कल की टीम। तो बात करेंगे अभी हमारा माई 11 सर्कल टीम किस तरह की हो सकती है इस पर्टिकुलर मैच में। तो जैसे कि हमने कहा कि विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉस बटलर का लक बहुत बढ़िया है और संजू सैमसन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो ये दोनों को हम लेके ही चलेंगे, चाहे फिर वो बैटिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग फर्स्ट, वो हमारे टीम में रहेंगे ही रहेंगे। फिर आएंगे बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल एंड फैफ डू प्लेसिस, ये स्मॉल लीग के लिए कंफर्म प्लेयर है। और अगर आपको कुछ ट्राई करना है तो रजत पाटीदार, शिमरन हेटमायर, ऐसे कुछ प्लेयर्स है। अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर आप सिर्फ उनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में ये 3 प्लेयर कम से कम हमारे इसमें रहेंगे ही। फैफ डू प्लेसिस पे किसी का इतना ध्यान नहीं रहेगा क्योंकि फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है, बट क्या पता यही दिन हो उनके फॉर्म में वापस आने का। और फिर आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो जैसे कि केजीएफ में से एक ग्लेन मैक्सवेल, तो हमारे टीम में केजीएफ पूरी तरीके से रहेंगे। उसके बाद रियान पराग को हम तभी सोचेंगे अगर वो फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द टॉस रियान पराग हमारे टीम में आएंगे, तो वो हमारी टीम में अभी फिक्स नहीं है। उसके बाद है कैमरन ग्रीन जो कि रहेंगे ही रहेंगे, ऑलराउंडर है और अच्छे फॉर्म में भी है। अच्छे फॉर्म में नहीं है बट फॉर्म में आने के चांसेस है। रविचंद्रन अश्विन एक यूनिक प्लेयर रहेंगे हमारे पास इंस्टेड ऑफ रियान पराग, क्योंकि रवि का अलग मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में ट्रेंट बोल्ट, ये हमारे टीम में पक्का रहेंगे। तो ये हमारी कुछ हम बोल सकते हैं कि ड्राफ्ट टीम, जिसमें टोटल अभी फ़िलहाल के लिए 5 राजस्थान के और 4 बैंगलोर के प्लेयर्स है। तो टोटल 9 प्लेयर्स है। तो 2 प्लेयर्स हम अकॉर्डिंग टू द टॉस कंडीशन, अगर राजस्थान पहले आती है तो फिर आएगा रियान पराग, और उसके साथ ही साथ राजस्थान पहले बैटिंग कर रही है तो पहले बॉलिंग करेंगे आरसीबी के रिस टोपली, तो रिस टोपली या तो आवेश खान, दोनों में से कोई एक। इस तरीके का हमारे 2 प्लेयर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर ये टॉस जीतती है या पहले बैटिंग को आती है राजस्थान, सॉरी पहले बैटिंग को आती है आरसीबी, तो उस केस में हम जाएंगे बॉलिंग सेक्शन में सारे दोनों बॉलर्स हम आवेश खान और बर्गर के साथ जाएंगे। फिर उस केस में रियान पराग ड्रॉप रहेगा, रिस टोपली भी ड्रॉप रहेगा। तो ये हो गई हमारी कुछ इस तरीके की टीम। और अभी अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करनी हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन हम कर सकते हैं फैफ डू प्लेसिस, विराट कोहली और उसके अलावा जॉस बटलर। ये 3 मुझे कैसीवीसी के ऑप्शन लग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यशस्वी जायसवाल का दिन हो सकता है या मैक्सवेल का हो सकता है
या किसी और का, तो आप उनके साथ भी जा सकते हो। बट माई चॉइस इज़ विराट, फैफ एंड जॉस बटलर। जॉस बटलर अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो वो रहेंगे मेरे वाइस कैप्टन, और उस केस में रहेंगे कैप्टन विराट कोहली, और अदरवाइज मेरे कैप्टन रहेंगे फैफ, वाइस कैप्टन रहेंगे विराट कोहली, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा विराट कोहली पे भरोसा इतना नहीं है इसलिए। तो ये है हमारी ड्रीम 11 की ड्राफ्ट टीम। फाइनल टीम आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने यहाँ अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर फाइनल अपडेट, कैप्टन वाइस कैप्टन अपडेट। अगर आपको हमारे क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल से कुछ भी सीखने को मिला है, या आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है, या क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप के सुझावों का आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स की मदद से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स ऑप्शन को चूज करके अपने ग्रैटिट्यूड को शो करना है, और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक आभार। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हो। इन सारे प्लेटफॉर्म के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई आपको क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल के नाम पर पैसे मांगता है तो वो फेक है, और हम इस तरह से किसी को भी कौन से पैसे मांगते नहीं है, तो कृपया करके इसका ध्यान रखें और फ्रॉड से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।